अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू स्टूडेंट एकेडमी। व्यूवर्स, हम हार्ड डिस्क के पार्टीशंस के मुतालिक पढ़ रहे थे और इससे पहले 5-4 ट्यूटोरियल्स में हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ा है। ठीक है, तो आज के ट्यूटोरियल में हम हार्ड डिस्क के मुतालिक और टेक्नोलॉजीज़ के बारे में पढ़ेंगे और उसको जानने की कोशिश करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिक डिस्क और डायनामिक डिस्क के बारे में। ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि बेसिक डिस्क क्या है, डायनामिक डिस्क क्या है और ये किस तरह काम करते हैं, इनकी लिमिटेशंस क्या क्या है और इसके फीचर्स क्या हैं। ठीक है, तो व्यूअर्स, बेसिक डिस्क और डायनामिक डिस्क पहले तो ये पढ़ते हैं कि है क्या। ये असल में दो मुख्तलिफ़ किस्म के हार्ड डिस्क कन्फिगरेशन हैं। ठीक है, जो कि विंडोज़ के अंदर इस्तेमाल होते हैं। अब हार्ड डिस्क कन्फिगरेशन का क्या मतलब है? मतलब ये है कि ये दो ऐसे मेथड हैं, ठीक है, जो कि हार्ड डिस्क की स्ट्रक्चर बनाते हैं। मतलब उसके अंदर जो पार्टीशंस हम बनाते हैं उनका स्ट्रक्चर किस तरह बनेगा, ठीक है, किस तरतीब से बनेगा, और उस हार्ड डिस्क या उन पार्टीशंस के अंदर जब हम डेटा को स्टोर करते हैं तो वो किस तरतीब या किस स्ट्रक्चर के थ्रू सेव होगी। तो ये वो दो मतलब मेथडोलॉजीज़ हैं, दो टेक्निक्स हैं। ठीक है, अगर आपने अपने हार्ड डिस्क के अंदर पार्टीशन बनाने हैं और उसके ऊपर डाटा को स्टोर करना है तो इन दो मेथड्स के अंदर आपने एक को सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, जब भी आप अपना पीसी लेते हैं, ठीक है, या लैपटॉप लेते हैं, तो उसके अंदर पहले से मतलब कॉन्फ़िगरेशन होती है वो बेसिक डिस्क की होती है बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, उसकी वजह क्या है? क्योंकि इसको इस्तेमाल करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। मतलब बेसिक डिस्क जो है पुरानी टेक्नोलॉजी है, लेकिन इसकी इस्तेमाल और उसके अंदर पार्टीशंस बनाना, उसकी सेटिंग करना वो आसान है एज़ कम्पेयर टू डायनामिक डिस्क। लेकिन जितने भी एडवांस यूज़र्स हैं, ठीक है, या आईटी प्रोफेशनल्स हैं, वो डायनामिक डिस्क के ऊपर ज़्यादा रिलाई करते हैं और उसको ज़्यादा यूज़ करते हैं। उसके आगे हम फिर जाते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि उसके क्या कुछ रीज़न हैं। ठीक है, तो ये दोनों में ये डिफरेंस है कि बेसिक डिस्क बाय डिफ़ॉल्ट आपके सिस्टम या आपके हार्ड डिस्क के अंदर पहले से कॉन्फ़िगर हुआ होता है। ठीक है, जबकि डायनामिक डिस्क नहीं होता। बेसिक डिस्क जो है वो आसान है इस्तेमाल करने में, और डायनामिक डिस्क जो है वो आईटी एडवांस जो यूज़र्स हैं या आईटी प्रोफेशनल्स हैं वो ज़्यादातर डायनामिक डिस्क को इस्तेमाल करते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि डायनामिक डिस्क क्या है। डायनामिक डिस्क जो है वो कर सकता है या इस्तेमाल हो सकता है हम मल्टीपल हार्ड डिस्क के ऊपर जब डेटा को हम मैनेज करते हैं। ठीक है, डायनामिक डिस्क की एडवांटेज ये है कि इसकी वजह से हमारी परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी अच्छी होती है सिस्टम के अंदर। किस तरह मैं आपको बताता हूँ। और जितने भी मोस्ट पर्सनल कंप्यूटर हैं उनके अंदर पहले से डायनामिक डिस्क कॉन्फ़िगर हुआ होता है और डायनामिक डिस्क ज़्यादातर लोग इस्तेमाल भी करते हैं। अब अगर आपके पास एक हार्ड डिस्क है, ठीक है, आपके पास एक हार्ड डिस्क है सिस्टम के अंदर, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप बेसिक डिस्क को यूज़ करते हैं या डायनामिक डिस्क को यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर आपके पास एक से ज़्यादा हार्ड ड्राइव हैं, ठीक है, अक्सर सिस्टम्स के अंदर जिस तरह के मोबाइल रिंगटोन्स वाले जो होते हैं या इस तरह के और शॉप्स के अंदर जिसके अंदर वो गेम्स डालते हैं, ठीक है, या तो उनके पास स्टोरेज जो कैपेसिटी होती है वो ज़्यादा रखनी पड़ती है, तो उसके लिए वो 8-8, 7-7, 6-6 हार्ड डिस्क टीबीज़ में अपने पास रखते हैं। तो वहाँ पे फिर बेसिक डिस्क जो है वो उस तरह काम नहीं करता जिस तरह डायनामिक डिस्क जिस तरह अच्छे स्पीड और परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी से काम करता है। ठीक है, तो बात ये हुई, खुलासा उसका ये हुआ कि अगर आपके पास सिस्टम में एक हार्ड डिस्क है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप बेसिक डिस्क इस्तेमाल करते हैं या डायनामिक डिस्क टेक्नोलॉजी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर आपके पास एक से ज़्यादा दो से ज़्यादा हार्ड ड्राइव हैं तो फिर फ़र्क पड़ेगा। फिर आपकी बेसिक डिस्क की परफॉर्मेंस और डायनामिक डिस्क की परफॉर्मेंस और उसके फीचर्स में काफ़ी कुछ डिफरेंस है। ठीक है, अब हम ज़रा इसकी फ़ीचर्स पढ़ते हैं कि बेसिक डिस्क के क्या फ़ीचर्स हैं, क्या लिमिटेशन है और डायनामिक के क्या हैं। बेसिक जो है वो तमाम विंडोज़ के ऊपर काम करता है। इवन डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि विंडो 98 से पहले यूज़ होता था वो बेसिक डिस्क को वो
सपोर्ट करता है, बेसिक डिस्क उसके अंदर सही तरह काम कर सकती है। जबकि डायनामिक डिस्क जो है वो आपके विंडोज़ 2000 या उससे लेटर, मतलब विंडोज़ विस्टा, विंडोज़ 7, 8, 8.1, विंडोज़ 10, ये सब डायनामिक डिस्क सपोर्ट करते हैं। विंडोज़ 2000 से पहले जो विंडोज़ आई थी उनके अंदर डायनामिक डिस्क की टेक्नोलॉजी सपोर्टिंग नहीं है, ठीक है। दूसरा फीचर जो बेसिक डिस्क का है वो ये है कि ये अगर आपने कोई वॉल्यूम बनाना है, सॉरी यहाँ पे मैंने वॉल्यूम लिखा है, याद रखें कि बेसिक डिस्क के अंदर हम पार्टीशन कहते हैं, क्या कहते हैं, पार्टीशन का वर्ड यूज़ करते हैं किसी पोर्शन, किसी हार्ड डिस्क की पोर्शन, जैसे कि CDE हो गया, ठीक है। इनमें से अगर मैं C को रिप्रेजेंट करता हूँ तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि पार्टीशन, ठीक है। डायनामिक डिस्क के अंदर हम उसको पार्टीशन नहीं कहते, डायनामिक डिस्क के अंदर हम उसको वॉल्यूम कहते हैं, ठीक है। तो बेसिक डिस्क जो है वो पार्टीशन को सपोर्ट करता है, ठीक है, ऑन सिंगल डिस्क। मतलब मेरे कहने का मकसद ये है कि अगर आपके पास एक हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क A, तो आप उस हार्ड डिस्क A के ऊपर सिर्फ पार्टीशन बना सकते हैं बेसिक डिस्क के अंदर, ठीक है। जबकि डायनामिक डिस्क जो है वो मल्टीपल डिस्क और मल्टीपल पार्टीशन के ऊपर बना सकते हैं। किस तरह, मतलब आपके पास दो हार्ड डिस्क हैं A और B, और आप चाहते हैं कि मैं A का कुछ हिस्सा और B का कुछ हिस्सा दोनों मिला के एक पार्टीशन बनाऊं, ठीक है। हार्ड डिस्क A और B, इन दोनों से मैं डेटा कुछ जगह ले लूं और उससे अलग एक कंबाइन एक पार्टीशन बनाऊं, तो डायनामिक डिस्क के अंदर ये फीचर है, जबकि बेसिक डिस्क के अंदर नहीं है। बेसिक डिस्क के अंदर अगर आपके पास कोई हार्ड डिस्क है तो उसी के अंदर उसके अपने पार्टीशन बनेंगे और जो दूसरा हार्ड डिस्क है उसके अंदर अपने पार्टीशन बनेंगे, ठीक है। अब बेसिक डिस्क की जो टेक्निक है वो कुछ इस तरह है कि आपने पहले प्राइमरी पार्टीशंस बनाने होते हैं, जैसे कि हमने प्रीवियस सारे ट्यूटोरियल के अंदर यही किया है, ठीक है। प्राइमरी पार्टीशन होता है, एक्सटेंडेड होता है और लॉजिकल होते हैं। यूजुअली हमारे पास 4 प्राइमरी पार्टीशंस होते हैं, ठीक है। अगर आपने और बनाने हैं तो आपने 3 प्राइमरी और एक एक्सटेंडेड, फिर उसके अंदर उसी तरह लॉजिकल, जैसे कि अगर आपने हमारी प्रीवियस 2-3 ट्यूटोरियल्स नहीं देखी, लेक्चर्स नहीं देखी, तो काइंडली आप उसको रिविजिट कीजिएगा इसी प्लेलिस्ट के अंदर, ठीक है। तो वो हार्ड डिस्क से या बेसिक डिस्क से रिलेटेड जितना काम है वो हमने ऑलरेडी प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में किया हुआ है, ठीक है। जबकि डायनामिक डिस्क के अंदर मुख्तलिफ टेक्नोलॉजी है, उसके अंदर ये चीज़ें नहीं है कि प्राइमरी, एक्सटेंडेड और लॉजिकल, उसके अंदर हमारे पास मुख्तलिफ वॉल्यूम के टाइप्स हैं, ठीक है। यहाँ पे हम पार्टीशन वर्ड यूज़ करते हैं और डायनामिक डिस्क के अंदर हम वॉल्यूम का वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास जो मुख्तलिफ टाइप्स है उसमें है सिंपल वॉल्यूम, ये एक एक हम पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। स्पैन वॉल्यूम, स्ट्रिप वॉल्यूम, मिरर वॉल्यूम एंड रेड 5 वॉल्यूम, ठीक है। ये मुख्तलिफ 5 किस्म की वॉल्यूम्स टेक्नोलॉजीज़ हम इस्तेमाल करते हैं, टेक्निक यूज़ करते हैं, ठीक है। बेसिक डिस्क जो है इसके अंदर फॉल्ट टॉलरेंस नहीं है, मतलब अगर आपका डेटा के अंदर कोई मसला आया, ठीक है, तो आप उसको रिकवर नहीं कर सकते, ठीक है। जबकि डायनामिक डिस्क के अंदर जो 2 टेक्नोलॉजीज हैं, मिरर वॉल्यूम और रेड 5 वॉल्यूम, ये आपको फॉल्ट टॉलरेंस प्रोवाइड करता है। अगर आपका डेटा ख़राब भी हो जाए, एक हार्ड डिस्क आपका ख़राब बिल्कुल जल जाए, काम करना छोड़ दे, तो आप अपना काम कर सकते हैं और आपकी डेटा मुख्तलिफ लोकेशंस पे सेव होती हैं, आप उसको रीयूज़ कर सकते हैं। आप उस ख़राब हार्ड डिस्क को हटाएं, आपके डेटा के ऊपर और आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जबकि बेसिक डिस्क के अंदर इस तरह की कोई फीचर नहीं है। अगर आपकी डेटा ख़राब हो गई या हार्ड डिस्क आपका जल गया तो बस आपकी डेटा गई। बेसिक डिस्क जो है इसको हम डायनामिक डिस्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे करेंगे मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन ये याद रखें कि जब हम बेसिक डिस्क को डायनामिक में कन्वर्ट करते हैं तो हमारी डेटा डिलीट नहीं होती, मतलब हम पुरानी टेक्नोलॉजी से नई टेक्नोलॉजी में आ रहे हैं। तो जब आप पुरानी टेक्नोलॉजी से नई टेक्नोलॉजी में आते हो, ठीक है, तो आपकी डेटा ख़राब नहीं होगी, आपकी डेटा डिलीट नहीं होगी। लेकिन ये याद रखें, जब आप डायनामिक डिस्क को वापस बेसिक डिस्क में लाना चाहें, मतलब आपने नई टेक्नोलॉजी से दोबारा वापस प्रीवियस टेक्नोलॉजी में जाना है, तो आपकी डेटा डिलीट होगी। आपने वो सारी डेटा डिलीट करनी है जो कि आपके पास डायनामिक डिस्क के ऊपर पड़ी है। खुदा न खास्ता अगर आपको ज़रूरत पड़ जाए और आप चाहें कि मैं डायनामिक डिस्क से वापस बेसिक डिस्क में जाऊं, तो आप क्या करें, पहले डेटा का बैकअप ले लें, उसके बाद फिर आपने डायनामिक पे बेसिक पे जाना है। जबकि अगर आपने बेसिक डिस्क टेक्नोलॉजी से डायनामिक में जाना है तो आपने बैकअप लेने की ज़रूरत नहीं है, आपकी डेटा को कुछ नहीं होगा, ठीक है व्यूअर्स।
अच्छा व्यूवर्स, तो हम ये देखते हैं कि बेसिक डिस्क और डायनामिक डिस्क किस तरह मतलब एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है, और किस तरह उसके अंदर फिर पार्टीशंस बनते हैं। तो व्यूवर्स, अब अपने माई कंप्यूटर के ऊपर राइट क्लिक करें और मैनेज के ऊपर क्लिक करें, कंप्यूटर मैनेजमेंट, ठीक है। कंप्यूटर मैनेजमेंट के अंदर डिस्क मैनेजमेंट खोलें तो मेरे पास ये पार्टीशंस आ गए, ठीक है। अभी मेरे पास यहाँ पे 3 हार्ड डिस्क कनेक्टेड है, ठीक है। डिस्क 0 जो है हमारी हार्ड डिस्क ये 50 GB की है, जिसके अंदर सिर्फ C ड्राइव पड़ी है और एक सिस्टम रिजर्व है, बाकी खाली स्पेस पड़ा हुआ है, ठीक है। दूसरा हार्ड डिस्क जो मेरे पास है वो 20 GB का है, ठीक है। और तीसरा हार्ड डिस्क मेरे पास 24 यानी 25 ऑलमोस्ट मेरे पास तीसरा हार्ड डिस्क है, ठीक है। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे डिस्क 0 के सामने भी नीचे बेसिक लिखा है, इस तरह डिस्क 1 के नीचे भी बेसिक लिखा है और डिस्क 2 के नीचे भी बेसिक लिखा है। मैंने आपको बताया था कि जब हम बिल्कुल नई एक हार्ड डिस्क लेते हैं या सिस्टम लेते हैं ना, तो उसके अंदर हार्ड डिस्क के अंदर बाई डिफ़ॉल्ट जो हमारा हार्ड डिस्क है वो बेसिक डिस्क टेक्नोलॉजी पे कॉन्फ़िगर हुआ होता है, ठीक है। उसकी रीज़न ये है कि ये सिंपल भी है और मतलब ज़्यादातर लोग यूज़र इसके साथ ही फेमिलियर हैं, तो डायनामिक डिस्क को इतना वो ना जानते हैं ना इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि ये डिस्क 1 जो हार्ड डिस्क है, ठीक है, जिसके अंदर कोई पार्टीशन अभी बनी नहीं है, खाली है बिल्कुल, इसको मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ बेसिक से डायनामिक पे, ठीक है। तो आप क्या करें, इस वाली एरिया पे राइट क्लिक करें तो देखिए आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है कन्वर्ट टू डायनामिक। ये तब आपके पास आएगा जब इधर बेसिक लिखा होगा, ठीक है। तो मैं इसको कन्वर्ट करना चाहता हूँ डायनामिक में। जब मैं इसको डायनामिक के ऊपर कन्वर्ट करूँगा एक पॉपअप मैसेज आ जाएगा, कौन सी हार्ड डिस्क को आपने करना है। 3 हार्ड डिस्क है, 0 1 2, तो इसका नंबर क्या है 1 है। तो मैं 1 को चेक रखता हूँ, बाकी दोनों को अनचेक रखता हूँ, ठीक है, और मैं ओके के ऊपर क्लिक करता हूँ। अभी देखिए मेरा ये हार्ड डिस्क डायनामिक बन गया है, जबकि पुराने 2 जितने जो उसी तरह बेसिक पे हैं, ठीक है। तो ये मेरा हार्ड डिस्क डायनामिक बन गया। इसके अंदर अगर मैं पार्टीशन बनाऊंगा तो मेरे पास ये पार्टीशन आ गए, ठीक है। सिंपल वॉल्यूम, स्पैन वॉल्यूम, स्ट्रिप वॉल्यूम, मिरर वॉल्यूम और रेट 5। इसको हम बारी बारी पढ़ते हैं कि इन सब का मतलब आपस में क्या किस तरह ताल्लुक है, ठीक है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सिंपल वॉल्यूम की तरफ, ठीक है, कि सिंपल वॉल्यूम क्या है। व्यूवर्स, सिंपल वॉल्यूम बिल्कुल जिस तरह के आपने पहले देखा था, सिंपल वॉल्यूम बिल्कुल जिस तरह हमारे जो पुरानी टेक्नोलॉजी है बेसिक डिस्क के अंदर जिस तरह हम पार्टीशन बनाते थे उसी तरह काम करता है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपको ये हार्ड डिस्क स्टोरेज नज़र आ रही है और यहाँ पे हमारे हार्ड डिस्क का नाम है डिस्क 0, ठीक है। तो ये डिस्क 0 जो है इसके अंदर मैं अगर सिंपल वॉल्यूम बनाना चाहता हूँ तो मैं हार्ड डिस्क का कोई पोर्शन सेलेक्ट करूँगा और उसको मैं एज ए सिंपल वॉल्यूम उसका एक पार्टीशन बना दूँगा। अगर मैंने दूसरी पार्टीशन बनानी है तो इसी हार्ड डिस्क का दूसरा पोर्शन सेलेक्ट करूँगा और उसको भी मैं सिंपल वॉल्यूम बनाऊँगा, इसी तरह जिस तरह हम प्रीवियस बेसिक डिस्क में करते थे, ठीक है। हम क्या करते थे, हम हार्ड डिस्क का कोई पोर्शन 20 GB 10 GB सेलेक्ट करते थे और वो हमारा एक वॉल्यूम बन जाता था, ठीक है। तो सिंपल वॉल्यूम एग्जैक्टली उसी तरह काम करता है, ठीक है। बनाते किस तरह है, बहुत ईजी है। आप क्या करें, यहाँ पे राइट क्लिक करें, न्यू सिंपल वॉल्यूम, नेक्स्ट करें। यहाँ पे आप साइज़ दे दें, सपोज़ मैं 5 GB का बनाना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैंने 5000 लिखा, ठीक है, और नेक्स्ट किया, ठीक है। ये डी के नाम से बनेगा, सपोज मैं जेड के नाम से बनाता हूँ। नेक्स्ट करें और फिनिश करें। अच्छा याद रखें, हमारे बेसिक डिस्क जो था उसके अंदर अगर आपको याद हो तो हमारे पास डार्क ब्लू, ठीक है, इसी तरह डार्क ग्रीन, लाइट ग्रीन और लाइट ब्लू, जिस तरह मुख्तलिफ हम वो करते थे, ठीक है। प्रीवियस ट्यूटोरियल्स अगर आपने नहीं देखी तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि पहले आप पुराने ट्यूटोरियल्स हमारे देखें हार्ड डिस्क पार्टीशंस के बारे में, फिर इस पे आएँ, ठीक है। आप देखिए डायनामिक में हमारा वो कलर चेंज हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये NTFS टेक्नोलॉजी में फॉर्मेट हुआ है, ठीक है, और वॉल्यूम का नाम Z है और इसका अगर आप कलर देखें तो ये, लेकिन आप देखें यहाँ पे नीचे क्या लिखा है, सिंपल वॉल्यूम। यहाँ पे इसका कलर जो है ये प्राइमरी का है और इसका सिंपल है, ठीक है। तो इसका कलर उनसे ज़रा चेंज है, ठीक है। अब हम दूसरे की तरफ आते हैं। दूसरा हमारे पास ऑप्शन है स्पैन वॉल्यूम का। अब स्पैन वॉल्यूम किस तरह काम करता है।
अच्छा व्यूवर्स, तो स्पेंड वॉल्यूम की एग्जांपल कुछ इस तरह है कि सपोज़ हमारे पास 4 हार्ड डिस्क मैंने यहाँ पे कनेक्ट किए हैं, ठीक है। डिस्क 0, डिस्क 1, डिस्क 2, इसी तरह डिस्क 3, ये 4 हार्ड डिस्क मैंने सपोज़ कनेक्टेड किए हैं, ठीक है। अभी मेरे पास यहाँ पे जो ये वाली हार्ड डिस्क है, एक सेकेंड, यहाँ पे ये वाली, इसके अंदर मैंने सी ड्राइव मैंने बनाई है यहाँ तक सपोज। रिमेंबर ये सारे डायनामिक डिस्क हैं। अच्छा, तो मैंने सी ड्राइव यहाँ पे बनाई है। अब मेरी ये सी ड्राइव मेरी फुल हो गई है। मैं चाहता हूँ कि इस सी ड्राइव के साथ मैं इन हार्ड डिस्कों का कुछ पोर्शन शेयर करूँ, ठीक है। तो मैं इस हार्ड डिस्क का कुछ पोर्शन, इसका कुछ पोर्शन और उसका चौथे का कुछ पोर्शन, ये सारे मैं सी के साथ कनेक्ट कर सकता हूँ। मतलब मेरा जो हार्ड डिस्क है सी, ठीक है, ये सी क्या करेगा, ये सी जो है ये सी के अंदर डेटा को स्टोर करेगा। यहाँ पे जब सी हमारा फेल हो जाएगा फिर इस के ऊपर डेटा को स्टोर करेगा। अगर ये फेल हो गया फिर इसको स्टोर करेगा, और ये फेल होता है तो फिर इसको स्टोर करता है, ठीक है। मतलब ये हमारा सी जो है यहाँ पे आपको मतलब वैसे ही नज़र आएगा 100 GB, लेकिन ये यहाँ पे 100 नहीं होगा। 100 का हमारे पास सपोज 40 इधर है, 20 इधर है, 20 इधर है और 20 इधर है, ठीक है। मतलब इसने क्या किया है, मुख्तलिफ हार्ड डिस्क के मुख्तलिफ पोर्शन को मिला के उसने एक ही पार्टीशन बनाया है। उस पार्टीशन को हम क्या कहते हैं, उस पार्टीशन को हम कहते हैं स्पेंड वॉल्यूम। ये स्पेंड हुआ होता है मुख्तलिफ हार्ड डिस्क के ऊपर। ये सिर्फ डायनामिक डिस्क के अंदर ये टेक्नोलॉजी है, बेसिक डिस्क के अंदर हम ये टेक्नोलॉजी मतलब इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैं अगर आपको ज़रा बताऊं कि ये डेटा किस तरह स्टोर करता है, तो अब देखें मैं आपको बताता हूँ। ये कुछ इस तरह है कि हमारे पास यहाँ पे एक टैंक है, वाटर टैंक, जिसके अंदर हम पानी डाल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक होल रखा हुआ है, ठीक है। जब ये टैंक यहाँ पे भर जाता है ना, तो इस होल से फिर हमारे इस टैंक के अंदर पाइप आया हुआ है, ठीक है। तो फिर जब ये यहाँ पे भर जाता है तो फिर हमारे दूसरे ड्राइव के अंदर डेटा आएगी, ठीक है। जब ये हमारा भर जाएगा तो मैंने यहाँ पे फिर मतलब जितनी पोर्शन, आपने ज़रूरी नहीं कि पूरी हार्ड डिस्क को, मैंने 20 GB का पोर्शन जब यहाँ पे कंप्लीट होगा तो फिर यहाँ से हमारी डेटा इसमें आएगी। वहाँ पे हमें पार्टीशन तो एक ही नज़र आएगा, लेकिन मेथडोलॉजी यही है कि आपकी डेटा जब यहाँ पे कंप्लीट हो जाए तो फिर दूसरे में आएगी, और इसी तरह फिर इसके अंदर डेटा को स्टोर करेगा। आपको पार्टीशन एक ही नज़र आएगा, लेकिन बैकग्राउंड पे आपके 4 हार्ड ड्राइव इस्तेमाल होंगे। अभी आपको फिर पता नहीं चलेगा कि आपकी डेटा किस हार्ड ड्राइव पे पड़ी है, लेकिन आपको सिर्फ सी ही नज़र आएगा और उसी के अंदर सारी डेटा नज़र आएगी, ठीक है। तो ये था स्पेंड वॉल्यूम का, ठीक है। स्पेंड वॉल्यूम को बनाते कैसे हैं मैं अभी आपको बताता हूँ। ये हम कंप्यूटर के अंदर गए, ठीक है। यहाँ पे देखें अभी हमने एक सिंपल वॉल्यूम बनाया था, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे दूसरा वॉल्यूम बनाता हूँ स्पेंड। मैं चाहता हूँ कि इसकी 5 GB और इसकी कुछ डेटा मतलब इसकी स्पेस और इसकी स्पेस को मैं कंबाइन करके एक पार्टीशन बनाऊँ। हालांकि ये अलग हार्ड डिस्क है, ये अलग हार्ड डिस्क है, ठीक है। मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ, इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ, स्पेंड वॉल्यूम, न्यू स्पेंड वॉल्यूम, सेकंड ऑप्शन, ठीक है। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, नेक्स्ट किया। अब मेरे पास यहाँ पे 2 हार्ड डिस्क आ गए, क्योंकि मेरे 2 हार्ड डिस्क डायनामिक हैं, डिस्क 1 और डिस्क 2 दोनों आ गए, लेकिन उनकी फ्री स्पेस आएगी, याद रखें। अब डिस्क 1 के अंदर मेरे पास कितनी फ्री स्पेस है, 15 GB। तो देखिए यहाँ पे डिस्क 1 के अंदर कितनी स्पेस है, 15 GB। इसी तरह डिस्क 2 के अंदर मेरे पास तकरीबन 25 GB सारा खाली है, तो 25 सारा आ गया। देखिए ये डिस्क 1, डिस्क 2 है, डिस्क 0 हमें नज़र नहीं आ रहा। रीज़न क्या है, वो बेसिक है, तो बेसिक को हम डायनामिक के साथ कंबाइन नहीं कर सकते, ठीक है। सॉरी, ये काम नहीं करेगा। अगर हम इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर दें तो ये भी डायनामिक बन जाएगा। पहले हमने इसको डायनामिक बनाना है, ठीक है। मैं भूल गया था, यहाँ पे राइट क्लिक करें, ठीक है, इसी उसके ऊपर डिस्क 2 के ऊपर, और इसको कन्वर्ट टू डायनामिक करें, डिस्क 2, ठीक है, ओके करें, तो ये भी डायनामिक बन गया। अभी जाके मैं स्पेंड वॉल्यूम का इसका डेटा इस्तेमाल कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे डिस्क 1 लिखा, ठीक है। नेक्स्ट का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि मैं 2 या 2 से ज़्यादा हार्ड डिस्क के ऊपर पार्टीशन बनाऊँ। तो ये अभी एक सेलेक्टेड है, मुझे कह रहा है दूसरा कौन सा हार्ड ड्राइव है। जितनी भी आपके पास डायनामिक हार्ड डिस्क होंगे ना, सारी इधर आएंगी, और उनके अंदर जितना फ्री स्पेस होगा उसके सामने लिखा होगा, ठीक है। तो मैंने ऐड के ऊपर क्लिक किया, अभी मेरे पास 2 हार्ड डिस्क आ गए, ठीक है।
सेलेक्ट द अमाउंट इन MBs, ठीक है। तो मैंने सपोज 5000 लिखा, ठीक है, और दूसरे से कितना लेना है 5000, इससे भी लेते थे, ठीक है। डिस्क 1 से 5000, डिस्क 2 से 5000, और उसको नेक्स्ट करें। हार्ड डिस्क पार्टीशन को मैं X का नाम देता हूँ, ठीक है, ताकि हमें ज़रा नुमाया नज़र आए। नेक्स्ट करें। फ़िलहाल इसको फॉर्मेट नहीं करते, उस पर टाइम लगता है, ठीक है। तो डू नॉट फॉर्मेट दिस पार्टीशन, ठीक है। नेक्स्ट और फिनिश। तो अभी देखें यहाँ पे मेरे 2 पार्टीशन बन गए। इसका कलर अगर आप देखें तो पर्पल टाइप का है, ठीक है। अभी ये फॉर्मेट नहीं हुआ इसलिए रहा लिखा है, जब इसको हम फॉर्मेट कर देंगे तो दोनों एक साथ फॉर्मेट होंगे। लेकिन याद रखें, मैं पहले डिस्क 1 के अंदर हमारी डेटा स्टोर होती जाएगी होती जाएगी होती जाएगी, जैसे ही वो फिल हो जाएगा ना, तो डायरेक्ट ऑटोमेटिकली हमारी डेटा इधर आएगी, हमें उधर नज़र नहीं आएगा, बैकग्राउंड पे ये काम चल रहा होगा, ठीक है। अगर आप देखें, मैं अपना माई कंप्यूटर खोलता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास सिर्फ एक ही पार्टीशन होगी X के नाम से, ये है। इसके चूँकि हमने फॉर्मेट नहीं किया तो इसलिए साइज़ नहीं बता रहा। चलो इसको फॉर्मेट ही कर देते हैं, राइट क्लिक, इसको मैं फॉर्मेट कर देता हूँ, ठीक है। ओके और ओके, ठीक है। ये देखो एक साथ मैंने इसको फॉर्मेट किया, दोनों एक साथ फॉर्मेट हो गए ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये दोनों कनेक्टेड है ना। अभी देखें, अगर मैं माई कंप्यूटर में जाऊं तो 10 GB का मुझे एक पार्टीशन नज़र आ रहा है, जबकि मैंने दोनों हार्ड डिस्क से 5 GB के डेटा लिए। देखो 4.8, और दूसरे के अगर आप देखें तो ये 4.8, सॉरी ये देखिए 4.8, तो दोनों 4.8 ऑलमोस्ट ये कुछ पॉइंट्स के अंदर कंबाइन करके ये देखिए हमारा ये 10 GB का एक पार्टीशन बन गया। अगर आप देखें तो यहाँ पे दोनों का नाम भी X है। अगर एक को मैं डिलीट करता हूँ ना तो दोनों डिलीट हो गए, ठीक है। तो अब हम आते हैं तीसरी की तरफ, ठीक है। तीसरा हमारा है स्ट्रिप्ड वॉल्यूम। स्ट्रिप्ड वॉल्यूम क्या है, किस तरह काम करता है, ये सारे हमारे फीचर्स जो है ना, ये हमारे डायनामिक डिस्क के अंदर बता रहे हैं, ठीक है। अच्छा व्यूअर्स, तो स्ट्रिप्ड वॉल्यूम ये किस तरह काम करता है। यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने 3 हार्ड डिस्क लिए हुए हैं, डिस्क 0, डिस्क 1 और डिस्क 2। साइज़ मैंने चेंज लिए हुए हैं, उसकी रीज़न क्या है कि मैं आपको ज़रा क्लियरली बताऊँ ना, आपको समझ भी आ जाए, ठीक है। तो मेरा सपोज़ ये हार्ड डिस्क जो है, इसके अंदर मेरे पास एक सेकेंड, इसको मैं ब्लैक करता हूँ, ये मेरे पास 20 GB है, ठीक है। ये मेरे पास 15 GB इसमें के अंदर स्पेस है, और इसके अंदर मेरे पास 7 GB की स्पेस है। तो मैं स्ट्रिप्ड वॉल्यूम बनाना चाहता हूँ, ठीक है। माउस सही काम नहीं कर रहा तो बस, ठीक है। तो मैं स्ट्रिप्ड वॉल्यूम बनाना चाहता हूँ यहाँ पे, ठीक है, इन 3 पार्टीशंस को मिला के, ठीक है। स्ट्रिप्ड वॉल्यूम का काम क्या है, स्ट्रिप्ड वॉल्यूम क्या करता है, 3 मुख्तलिफ पार्टीशंस हार्ड डिस्क के ऊपर पार्टीशन तो बनाता है, लेकिन सेम अमाउंट, क्या सेम अमाउंट, मतलब मैंने यहाँ पे अगर और इसको मिला के जितनी मैंने पोर्शन सेलेक्ट की है ना, उतना ही पोर्शन में इस पे भी सेलेक्ट करता हूँ। मतलब कहने का मकसद ये है, अगर तीनों को मिला के मैं पार्टीशन बनाना चाहता हूँ तो मैक्सिमम कितना बनेगा, मैक्सिमम हमारा बनेगा 21 GB। रीज़न, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जितनी स्पेस है ना 7 GB की, उसी को मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो 7 14 दोनों हो गए, 7 7 और ये 21, ठीक है। तो मतलब ये नहीं है कि आपके पास, जबकि जो हमारा दूसरा वॉल्यूम था वो स्पेंड, उसमें ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी तीनों जगह पे डेटा एक जैसी हो, नहीं। मतलब वो क्या करता है, यहाँ से 20 ले लेगा, यहाँ से 15 ले लेगा, यहाँ से 7 ले लेगा, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जबकि हमारा जो स्ट्रिप्ड वॉल्यूम वाला जो फंक्शन है या जो टेक्नोलॉजी है, वो इस तरह काम करती है कि तीनों हार्ड डिस्क के ऊपर आपने सेम अमाउंट ऑफ डेटा लेनी है, सॉरी सेम अमाउंट ऑफ स्पेस लेना है। मतलब आप कम ज़्यादा नहीं ले सकते, आपकी मजबूरी है। बेशक आपके पास उधर 20 GB खाली है, इधर 15 खाली है, तो जो सबसे कम वाली स्पेस है उसी हिसाब से आप ले सकते हैं। इसका मैं अगर आपको थोड़ा ज़रा एग्जांपल बताऊं कि ये काम किस तरह करता है, तो ये कुछ इस तरह काम करता है कि यहाँ पे सपोज आपके पास डेटा आ रहा है, सॉरी यहाँ पे आपके पास डेटा आ रहा है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक
यहाँ पे हमारे पास डेटा आ रहा है, एक सेकेंड इसको हम फिल करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे इसमें डेटा आ रहा है, यहाँ से हमने फिर 3 लाइनें ली हैं, ठीक है। एक लाइन इसके अंदर गई है, ठीक है, एक लाइन इधर आई है और एक लाइन इधर आई है। तो जो डेटा इधर जाएगी वो इधर भी आएगी, इधर भी आएगी, लेकिन लाजमी बात है कि इसके अंदर जितनी डेटा आएगी उतनी ही डेटा इधर भी जानी है ना। मतलब 3 कॉपीज़ हमारी जा रही है। कितनी कॉपीज़ जा रही है? 3 कॉपीज़। तो एक अगर हमारे पास इधर 7 GB की स्पेस है ना, तो 7 इधर भी आएगी और 7 इधर भी आएगी, ठीक है। सेम कॉपीज़ जाती हैं। अब स्ट्रिप वॉल्यूम की एडवांटेज क्या है? ज़रूरत यूँ है, ऑलरेडी हमारे पास पेंट वॉल्यूम है। स्ट्रिप वॉल्यूम क्या करता है? ये आपकी 3 मुख्तलिफ जगहों पे सेम डाटा को स्टोर कर रहा है, लेकिन उसकी एडवांटेज 2 चीज़ें हैं। रिलायबिलिटी, मतलब अगर आपकी एक डिस्क ये ख़राब हो गई, कोई मसला नहीं है, आपकी डेटा अभी भी अवेलेबल है। दूसरा, इसकी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी है। वजह क्या है? अगर आपका ये हार्ड डिस्क सपोज़ बहुत ही ज़्यादा बिजी है, ठीक है, ये लोडिंग कर रहा है या जो भी कर रहा है, अभी आपको रिप्लाई नहीं दे रहा, ठीक है, तो स्ट्रिप वॉल्यूम आपकी इस हार्ड डिस्क से डेटा उठा के आपको दे देता है, तो उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है। बाज़ दफ़ा हमारा सिस्टम बिल्कुल हैंग हो जाता है। वजह क्या है? हार्ड डिस्क के ऊपर लोड बहुत बढ़ जाता है। हमने कॉपिंग भी शुरू की है, हमने कोई सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन भी शुरू की है, और जो ही हम कोई नई फाइल ओपन करते हैं, जैसे कि कोई मूवी हम ओपन कर देते हैं, तो वो थोड़ा सा टाइम ले लेता है बहुत ज़्यादा। वजह क्या है? हार्ड डिस्क के ऊपर लोड ज़्यादा है। तो अगर आपकी मूवी इधर भी पड़ी है, इधर भी पड़ी है, इधर भी पड़ी है, तो अगर ये भी रिस्पांस नहीं दे रहा, तो ये उसी टाइम यहाँ से डेटा उठा के यहाँ पे आपको उसी टाइम आपको रिप्लाई दे देता है, ठीक है। तो ये थे फर्स्ट 3 टेक्नोलॉजीज़, ठीक है। अभी स्ट्रिप वॉल्यूम को हम पढ़ते हैं कि ये किस तरह बनाते हैं, ठीक है। तो स्ट्रिप वॉल्यूम का तरीका कुछ इस तरह है कि मैं यहाँ पे सपोज़ यहाँ पे स्ट्रिप वॉल्यूम बनाना चाहता हूँ इन दोनों को मिला के। रिमेंबर यहाँ पे मैं एक और सिंपल वॉल्यूम बनाता हूँ कि स्पेस हमारी थोड़ी कम हो जाए, ठीक है। मैंने 10 GB का एक और बनाया सिंपल वॉल्यूम, ठीक है। तो इधर मेरे पास तकरीबन 4.8 GB या 5 GB मेरे पास खाली जगह आ गई, ठीक है। अब इन दोनों को मिला के, इन पार्टीशन डिस्क 1 को और डिस्क 2 को मिला के मैं क्या बनाना चाहता हूँ? मैं एक स्ट्रिप वॉल्यूम बनाना चाहता हूँ। तो मैं न्यू राइट क्लिक करके न्यू स्ट्रिप वॉल्यूम, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, नेक्स्ट किया, तो देखिए यहाँ पे 5000 MB जो है मेरा कनेक्ट सेलेक्टेड है, ठीक है। मैं डिस्क 2 को सेलेक्ट करता हूँ और ऐड करता हूँ। जैसे ही मैंने ऐड किया, अभी देखें, मैं दोबारा आपको बताता हूँ, डिस्क 2 में कितनी स्पेस खाली है? 25 GB। लेकिन जब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और ऐड करता हूँ, तो ये कितना लेता है? 5 GB। वो 20 GB और लेता ही नहीं है। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि हमारा डिस्क 1 के अंदर स्पेस इतना है, तो इसलिए हम डिस्क 2 के अंदर ज़्यादा, उससे ज़्यादा नहीं ले सकते। मैंने आपको बताया ना, आपके पास 1, 2, 3 जितनी भी हार्ड ड्राइव हैं, सब के अंदर वो सेम अमाउंट ऑफ साइज़ को लेगा, ठीक है। तो अभी ये 10 GB की बनेगी, क्योंकि डिस्क 1 से 5 GB लिया, डिस्क 2 से लिया। नेक्स्ट करें, सपोज इसको हम नाम देते हैं क्यों का, ठीक है, क्यों पार्टीशन, ठीक है। नेक्स्ट करें, मैं इसको अभी फॉर्मेट करते हैं, चलो क्विक फॉर्मेट करते हैं, ठीक है। क्विक फॉर्मेट के ऊपर क्लिक किया, नेक्स्ट किया और फिनिश। मुझे क्या बता रहे हैं? अगर आपकी कोई बेसिक डिस्क की कोई मतलब वो है कोई हार्ड डिस्क है, तो वो डायनामिक में कन्वर्ट हो जाएगी। वजह क्या है? क्योंकि ये सिर्फ डायनामिक के अंदर अवेलेबल है। ये मुझे मैसेज क्यों दे रहा है? यहाँ पे देखिए, डिस्क 1 हमारा डायनामिक है, जबकि डिस्क 2 हमारा क्या है? बेसिक है। तो इसलिए मुझे बता रहे हैं कि डिस्क 2 को मैं डायनामिक में कन्वर्ट कर दूंगा, ठीक है। तो मैं यस के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो देखिए ये भी डायनामिक होगी। अभी जाके हमारा स्ट्रिप वॉल्यूम बनेगा। देखिए स्ट्रिप वॉल्यूम का कलर फिर हमारा चेंज है। ये दूसरा एक पार्टीशन बन गया क्यों के नाम से। देखिए 2 बन गए, क्यों और क्यों। यहाँ पे 5 GB का स्पेस लिया, यहाँ पे इस 20 GB के अंदर मैं कोई और वॉल्यूम बना सकता हूँ, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो बाकी 2 टेक्नोलॉजीज़ हैं, मिरर्ड और रेड 5, तो ये दोनों टेक्नोलॉजीज़ विंडोज़ सर्वर के अंदर इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। ये फॉल्ट टॉलरेंस के लिए, जिसके अंदर आपके पास बैकअप वगैरह आ जाता है डेटा का, और मुख्तलिफ मल्टीपल हार्ड ड्राइव के ऊपर आपकी डेटा स्टोर होती है, ठीक है, डुप्लिकेटेड डेटा।
तो ये फॉल्ट टॉलरेंस और बैकअप के लिए बहुत ज़बरदस्त काम करता है। क्योंकि हमारे पास अभी सर्वर विंडो नहीं है तो इसको इंशाल्लाह हम सर्वर वाले फिर ट्यूटोरियल्स के अंदर इसको फिर कवर करेंगे। ठीक है व्यूअर्स, तो ये था हमारा जो ट्यूटोरियल्स अबाउट बेसिक डिस्क एंड डायनामिक डिस्क। उम्मीद है व्यूअर्स आपको हमारा ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस बेल आइकन। थैंक यू।